स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है द ऑर्डर रिलेशन। आज जो है वो अपन ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, क्रम संबंध क्या होता है, उसके बारे में अपन जानने वाले हैं कि क्रम संबंध को अपन कैसे डिफाइन करते हैं। अपन जो पूर्णांक है अपने इंटीजर्स है उनके अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। पहले अपन नॉर्मली क्रम संबंध को पढ़ेंगे कि क्रम संबंध होते कितने प्रकार के हैं और फिर उनको अपन इंटीजर्स के लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्रम संबंध के अंदर जो है यहाँ ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। क्रम संबंध जो होता है वो अपना दो तरह से डिफाइन होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। क्रम संबंध को अगर अपन लिखना चाहें तो लिखेंगे संख्या ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। अपने को ए और बी जो है कोई नेचुरल नंबर जब उठाते हैं तब हमें के लिए हम कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी है। क्या है मेरा, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो x बिलोंग्स टू n इस प्रकार अस्तित्व में होगा। कि a को मैं क्या लिख सकती हूँ, b प्लस एक्स की फॉर्म में यहाँ पर डिनोट कर सकूँ। a क्या है मेरा, ग्रेटर देन है b से। यहाँ पे a जो लिया जा रहा है वो b से ग्रेटर देन है। b से ग्रेटर देन होगा मतलब b में अपन कुछ वैल्यू जब अपन ऐड करेंगे तब ये क्या होगा, इससे ग्रेटर देन होगा। तो x जो है वो भी अपना नेचुरल नंबर के अंदर यहाँ बिलोंग करेगा और नेचुरल नंबर के अंदर इस तरह से बिलोंग करेगा कि ये इस वैल्यू को क्या करे, a को यहाँ पर क्या करे, मेरा सेटिस्फाई करे, ठीक है। ये अपना क्रम संबंध के लिए यहाँ पर डिफाइन अपन कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्रम संबंध को यहाँ टाइप्स को देखेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है क्रम संबंध की, ठीक है। तो सबसे पहली जो होती है इसकी प्रॉपर्टी वो ये होती है, इसकी प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म। उसमें पहला रहेगा एसिमेट्रिक। यानी असममित, ठीक है। इस तरह से अपन एसिमेट्री इसको लेके चलेंगे। तो ये क्या होता है, असममित क्या होता है, असममित में होता है अपना या तो क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। दोनों में से एक कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी है तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि बी लेस देन है ए से, ठीक है। अगर अपन किसी के लिए ग्रेटर देन को यहाँ पर बता रहे हैं तो अपन उसी वे के अंदर अपन लेस देन को भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यानी अगर मैंने कहा कि ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है, तो मैं दूसरी तरह से इसको ऐसे कह सकती हूँ कि बी जो है वो मेरा ए से क्या है, छोटा है। डिफाइन अपन इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है असममित या एसिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है, दूसरी प्रॉपर्टी को अपन देखते हैं। सेकंड जो इसके अंदर रहेगी वो रहेगी ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव या इसको अपन बोल सकते हैं संक्रमण। इसके अंदर क्या रहता है, संक्रमण के अंदर अपने को यहाँ पे 3 वैल्यूज उठानी होती हैं।
ठीक है, अपन इसको ग्रेटर और लेस दोनों के लिए ही बता सकते हैं। अगर मैंने ये कहा कि ए ग्रेटर देन बी है तथा बी क्या है, ग्रेटर देन सी है, ठीक है, तब क्या कह सकते हैं कि ए जो है वो ग्रेटर देन होगा सी। ठीक है, अपने को दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन है बी और बी ग्रेटर देन है सी, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि ए जो है वो मेरा सी से भी कैसा होगा, ग्रेटर देन ए होगा। इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं ट्रांजिटिव या संक्रमण जो प्रॉपर्टीज होती है उसको यहाँ पर अपन बोल सकते हैं। थर्ड जो रहता है इसका ट्राइकोटोमी लॉ। ट्राइकोटोमी लॉ या ये कह सकते हो त्रिविभागीय नियम। त्रिविभागीय नियम इसको अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, ट्राइकोटोमी लॉ। ठीक है, तब अपन क्या बोलेंगे, प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन के लिए ए और बी अपन ने दो नेचुरल नंबर से उठाए हैं, तब निम्न कथनों में से केवल एक ही सत्य होगा। एक ही सत्य होगा। कैसे? एक ही सत्य होने से मीन्स यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अपने पास ए और बी अगर अपन ने किसी नेचुरल नंबर से उठाया तो अपने पास यहाँ पर तीन कंडीशंस बनती है। ठीक है, पहली कंडीशन बनती है ए ग्रेटर देन हो बी से। ठीक है, दूसरी कंडीशन बन सकती है ए लेस देन हो बी से। ठीक है, और थर्ड कंडीशन यहाँ बन सकती है ए बराबर हो बी के। इन तीनों में से एक कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, मेरी फॉलो होगी। ठीक है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकोटोमी लॉ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। त्रिविभागीय नियम जो है उसको यहाँ पर बोला जाता है। त्रिविभागीय, देखो इसके अंदर तीन कंडीशन आ रही है, इसीलिए यहाँ इसको त्रिविभागीय नियम के रूप में अपन इसको बताते हैं। त्रिविभागीय नियम क्या कहता है कि ए और बी मैंने कोई से नेचुरल नंबर से कोई वैल्यू उठाई है, तब यहाँ पर इन तीनों में से एक ही कथन इन दोनों के लिए सत्य हो सकता है। या तो ए ग्रेटर देन होगा बी, या ए लेस देन होगा बी, या क्या होगा, मेरा ए जो है वो बी के बराबर होगा। इस तरह से यहाँ पर ये डिफाइन होगा। ठीक है, अब इसको अपन यहाँ पे इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे। ये जो लॉ अपन ने पढ़े हैं अभी, इनको अपन इंटीजर्स के लिए भी पढ़ेंगे कि इंटीजर्स के अंदर ये किस तरह से फॉलो होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में क्या होगा, अभी अपन जो एलिमेंट उठा रहे थे वो नेचुरल नंबर से उठा रहे थे, और अब जो अपन एलिमेंट उठाएंगे वो किससे उठाएंगे, इंटीजर से उठा लेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, और कोई इसमें ख़ास डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो ऑर्डर रिलेशन इन जेड, जेड के अंदर, जेड यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको अपन जेड से ही डिनोट करते हैं या आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर रिलेशन इन जेड। पहला यहाँ पे अपन देखते हैं ट्राइकोटोमी लॉ, त्रिविभागीय नियम। तो वही सेम चीज़ इसके अंदर लिखेंगे जो अभी अपन ने बिल्कुल एंड के अंदर क्या किया था, माना था। तो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जेड के लिए निम्न में से केवल एक कथन सत्य होगा।
फर्स्ट रहेगा एक्स और वाई लेट किया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल वाई। सेकंड रहेगा एक्स लेस देन इक्वल वाई। और थर्ड रहेगा एक्स इक्वल वाई। ठीक है, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं ट्राइकोटोमी लॉ को इंटीजर्स के। यहाँ जो एलिमेंट उठाएंगे वो अपन इंटीजर से उठाएंगे। दूसरा जो रहेगा वो ट्रांजिटिव, दूसरा इसके लिए जो रहेगा वो ट्रांजिटिव लॉ, संक्रमण नियम। तो इसके अंदर क्या रहेगा अपना, एक्स और वाई जो है दो एलिमेंट जेड से उठाने हैं अपने को, एक्स वाई जेड, यहाँ सॉरी 3 उठाने होते हैं, 3 एलिमेंट अपने को जेड से उठाने हैं। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन जेड है, तब क्या लिख सकती हूँ मैं कि x जो है वो ग्रेटर देन होगा z से। इस तरह अपन इंटीजर्स के लिए यहाँ पर इसको अपन लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन है y से, y ग्रेटर देन है z से, तो x होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा z से। इस तरह इसको अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा इसका लास्ट और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो अपन यहाँ पर रहेगी कंपेबिलिटी के लिए रहेगी। कंपेबिलिटी यानी अपन उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन इन द सेंस, थर्ड इसमें रहेगा कंपेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। कंपेबिलिटी ऑफ ऑर्डर, तो इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, लिख लिया एक्स ग्रेटर देन है वाई से। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एक्स ग्रेटर देन वाई लिखा। तो अगर मैं दोनों तरफ जेड ऐड कर देती हूँ फिर भी इनके साइन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन कंपैरिजन बोलते हैं। यहाँ पे अपन ने एक वैल्यू ऐड की है जेड, और ये जेड भी मैंने कहाँ से उठाया है, इंटीजर से ही उठाया है। ठीक है, तो जब अपन इसके अंदर जेड को क्या कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं, तो इनका जो ये साइन है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका जो b है वो ये रहता है, b जो है वो मल्टीपल्स के लिए रहता है, x ग्रेटर देन है y और z ग्रेटर देन है 0, मतलब z जो है वो 0 से ग्रेटर देन वैल्यू लेनी है। ठीक है, तब मैं क्या कह सकती हूँ कि एक्स जेड जो है वो ग्रेटर देन होगा वाई जेड से, z बिलोंग टू इंटीजर्स। ठीक है, z बिलोंग टू इंटीजर्स के लिए अपन ये चीज़ जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था अपना ऑर्डर रिलेशन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, कि ऑर्डर रिलेशन होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और वो इंटीजर्स के लिए किस तरह से यहाँ पर डिफाइन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।